वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स जिसमें लेक्चर नंबर 12 जिसमें प्रश्नावली 3 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से 0 अंश से 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो ये तो साइन 56 दिख रहा है ना, साइन 56 दिख रहा है जिसको हम 0 से 45 के बीच में लिखना चाहते हैं, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। तो सबसे पहला काम होता है कि 90 में से 56 को माइनस कर दो। तो 90 में से जब 56 को माइनस करोगे तो 34 आएगा, है ना। ये पहला काम कर लीजिए। तो 90 में से 56 माइनस किए 34 आया। तो जो 34 आया अब उसी के हिसाब से यहाँ लिख दो। तो साइन 90 माइनस जो आंसर आया ना 34, उसी को यहाँ पर लिखना है। तो ये आ गया 34 अंश। ठीक, अब थीटा और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन का जो फॉर्मूला है, साइन के हिसाब से जो फॉर्मूला है वो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो आपको बस दो चीज़ ध्यान देना है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किस में बदल रहा है। यहाँ पे साइन किस में बदल रहा है, कॉस थीटा, कॉस में। और दूसरी बात जो ध्यान देना है कि 90 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 34। यहाँ पर जैसे फॉर्मूला में क्वेश्चन के हिसाब से 34 माइनस कर रहे हैं। तो बस ये दो चीज़ ध्यान दीजिए, प्रश्न हल हो गया, है ना। तो साइन के जगह हम लिख देंगे कॉस, और जो थीटा हमको मिला 90 माइनस थीटा, थीटा जो मिला लिख दिए 34। तो आ गया आंसर, बहुत सिंपल। वैसे ही दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका, पहला का दूसरा है tan 81 अंश, है ना। तो tan 81 में हम देखेंगे, पहले तो इसको एज इट इज कॉपी कर दो, tan को tan ही लिख दो, और 81 के जगह हम लिख देंगे 90 माइनस 9, और 90 माइनस 9 करने से क्या आता है, 81। अब फिर से इसका फॉर्मूला दिमाग में लाओ। तो फॉर्मूला क्या है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो मैंने दो चीज़ें याद दिमाग में रखने बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा किस में बदल रहा है। तो tan किस में बदल रहा है, कॉट में बदल रहा है। तो tan को हम बदल देंगे कॉट में, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ 90 में से कौन थीटा जो माइनस कर रहे हैं उसकी बात याद रखनी है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 9, 90 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो 9, तो ये आ गया कॉट 9 डिग्री, है ना। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सेक 73 अंश, तो सेक 73 अंश के लिए हम लोग 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस 73। तो 90 माइनस 73 कितना होगा, 17, है ना। 90 माइनस 73 होगा 17। तो 17, तो यहाँ पे पहले तो सेक ऐसी लिख दीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे 90 माइनस, यहाँ पे जो आंसर आया उसको लिखना है ना 17। तो 90 में से 17 माइनस किए तो हमको 73 मिला। तो 73 के जगह हम 90 माइनस 17 लिखे। अब क्या करना है कि फॉर्मूला देखना है। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो सेक किस में बदल रहा है, कोसेक में बदल रहा है ना। और 90 माइनस 17, तो थीटा क्या है, यहाँ पर तुलना करेंगे तो ये 17 ही है। तो ये 17 अंश। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कॉस दूसरा का पहला, तो यहाँ पर है कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश। तो यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है, प्रश्न के अनुसार हमको इसमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करते हैं। इसमें से एक बात, पहला बात जो ध्यान देना है कि cos 80 और sin 10, तो दोनों में से कोई इसी एक को बदलो, है ना, किसी एक को बदलो। तो हम मान लीजिए cos 80 को बदलते हैं और sin 10 को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब cos 80 को हम 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 80 आएगा, 90 में से 10 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, है ना। तो यहाँ आ गया cos 90 माइनस 10, है ना, cos 90 माइनस 10 या cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, है ना। इसका मतलब यहाँ cos किस में बदलेगा, sin में बदलेगा, और जो थीटा है
90 माइनस 10 मतलब 10 ही यहाँ पर क्या है, थीटा है, और यहाँ पर नीचे साइन 10। तो यहाँ पर साइन 10 और साइन 10 ऐसे कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है साइन 37 अंश 2 गुणित कॉस 53 अंश, ठीक है, कॉस 53 अंश। तो इसमें आप किसी एक को बदल लो, है ना। मान लीजिए मैं कॉस 53 अंश को वैसे ही रहने देता हूँ और मैं चाहता हूँ साइन 37 को बदलूं। तो साइन 37 को बदलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 37 करना पड़ेगा। तो 90 माइनस 37 करने के जगह मैं यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान देंगे, 53 है ना। साइन में से 53, 90 में से 53 हटाओगे तो 37 ही आता है। इसी के लिए हम क्वेश्चन में ही आंसर भी मिल जाएगा, है ना। तो साइन यहाँ पर लिख दूंगा साइन 90 माइनस 53, 90 माइनस 53। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला के हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो हमको साइन किस में बदलना है, कॉस में बदलना है। और 90 माइनस 53 मतलब थीटा हो गया, तो यहाँ पे कॉस 53, और यहाँ नीचे में 2 और ये कॉस 53, है ना। तो ये ब्रैकेट नहीं लगाओ तो भी चलेगा, है ना। तो कॉस 53, तो कॉस 53 ये जो दोनों है कॉस 53 और कॉस 53 का कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो है 1/2। तो इस तरीके से दूसरे प्रश्न का भी मान आ गया। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है 3 साइन 17 अंश सेक 73 अंश। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में ही आपका सॉल्यूशन भी है, मतलब उत्तर भी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो साइन और सेक है, दोनों पूरक कोण है नहीं, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या कर देते हैं, साइन 17 अंश को वैसे ही रहने दो, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos 73 अंश। अब साइन 17 अंश को बदल लें या cos 73 अंश को बदल लो। तो यहाँ 3 साइन 17 अंश को बदल लेते हैं, तो साइन 90 में से कितना माइनस करेंगे, क्वेश्चन में ही दिख रहा है 73, तो 90 में से 73 माइनस कर लो, और यहाँ इसको cos 73 को वैसे ही रहने दो। तो साइन 90 माइनस थीटा अभी हम लोग देखे थे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के जगह हम लिख देंगे cos, और थीटा का जो मान है वो है 73, तो 1/cos 73। तो ये cos 73 कट जाएगा, cos 73 कट जाएगा। तो जो हमारे पास उत्तर आएगा वो है 3। तो ये लेक्चर हो गया। आगे का लेक्चर में अब आगे बढ़ते हैं, आगे आने वाले प्रश्नों को हल करते हैं।